हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे क्लास 10th साइंस में क्या क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। तो समझते हैं क्लास 10th की जो साइंस है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। फर्स्ट इज केमिस्ट्री, सेकेंड इज बायोलॉजी एंड थर्ड इज फिजिक्स। इन 3 पार्ट में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। इसी के साथ हम समझते हैं कि जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम आता है, जिसमें से 80 में लगभग 30 मार्क्स बायोलॉजी, 25 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 25 मार्क्स की फिजिक्स आती है। तो सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है? बायोलॉजी का वेटेज है। और अच्छी बात ये कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का वेटेज है और सबसे आसान, सबसे कम समय में हम बायोलॉजी को समझ सकते हैं और अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आपका बायोलॉजी विद अभिषेक में। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे कि अब मुझे ये समझ आ गया। हम कहेंगे कि ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तैयारी करने से पहले मुझे सिलेबस का पता होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना सिलेबस के पता होने के हम तैयारी कहाँ से और किसकी करेंगे। ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना वेटेज है। इन सभी के साथ हम आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी पोर्शन है इसकी बात करें तो इसमें 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर से मुझे 30 मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर है 30 मार्क्स। और इसमें बता दूं कि हमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं, थ्योरी की तैयारी करनी ही करनी है विद डायग्राम। 5 से 10 मार्क्स के डायग्राम्स पूछे जाते हैं पेपर में हर साल, कन्फर्म है। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन डायग्राम्स के बारे में कि कौन सा डायग्राम इम्पोर्टेंट है और कितने डायग्राम्स हमको पढ़ने चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम में डायग्राम्स जो हमने सीखे हैं वो फंस जाएँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं वो चैप्टर क्या हैं और उन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना रहेगा, वो चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसी के साथ समझते हैं हम कि जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है यानी कि साइंस का 5वां चैप्टर हो जाएगा लाइफ ये चैप्टर 5 यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे शरीर में लाइफ को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं हमारे बॉडी में। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण यानी शरीर को भोजन और एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन श्वसन, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन यानी कि शरीर में ऑक्सीजन, फूड और अन्य सब्सटेंसेस हैं वो कैसे पहुंचते हैं। एंड इसका लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन यानी कि शरीर के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें यह है कि हम खाना खाते हैं लेकिन वही खाना सीधे हमारी मसल्स और ब्रेन तक एनर्जी के रूप में कैसे पहुंचता है, इसका जवाब हमें लाइफ प्रोसेस में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है और मैं इस सिलेबस को स्क्रीन पर शो करवा दूंगा। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिलेबस, यहाँ से आप नोट कर लीजिए और यहाँ मैं आप अच्छे से समझाऊंगा कि किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा और क्या चैप्टर हमें सिखाना चाहता है। तो इस चैप्टर की बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। अब सवाल है हमारा शरीर यह कैसे तय करता है कि कब क्या करना है।
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में समन्वय, हार्मोन्स। जैसे अचानक कोई चीज़ देखकर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, आखिर ब्रेन और बॉडी के बीच इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है? यही इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इसके बारे में ये चैप्टर बताएगा। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 7, 6, 5। तो चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म है वो अपनी अगली जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे: मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में जनन। यहाँ हम यह भी समझेंगे कि जो जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगली जनरेशन तक कैसे पहुँचती हैं। इसी के साथ चैप्टर 8, लास्टवा चैप्टर बायोलॉजी का है, ये है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल: बच्चों में अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखाई देते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, आनुवंशिकता, वेरिएशंस, विभिन्नताएं, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की आने वाली संतति है वो फीमेल होगी या मेल। ये सिंबल मेल एंड फीमेल के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं बायोलॉजी में। समझेंगे हम लोग कि मेल है या फीमेल, ये हम कैसे समझेंगे, ये हमें हेरिडिटी ही समझाएगी क्रोमोसोम्स के थ्रू। यानी कि ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, वेरिएशंस क्यों आते हैं, इसे हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 10th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स: लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। इन चैप्टर्स को हम केवल याद नहीं करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्जाम्पल से जोड़ेंगे और विद डायग्राम्स और साइंटिफिक लॉजिक के साथ हम चैप्टर्स को क्लियर करेंगे बायोलॉजी विद अभिषेक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करेंगे बायोलॉजी के यानी कि 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम से, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम तक हम बायोलॉजी को अच्छे से समझेंगे और इसी के साथ फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिज़िक्स, इनको भी हम समझेंगे अच्छे से विद क्वेश्चन आंसर, विद राइटिंग क्वेश्चन आंसर के, कि बोर्ड में कैसे मुझे लिखना है और कंटेंट कैसे कहाँ से प्रोवाइड करें, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो बस यही कहना है कि आप चैनल के साथ बने रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा स्कोर लाएंगे। मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो थ्योरी है वो तो पढ़नी है, इसके साथ जो डायग्राम्स हैं उनको भी मुझे पढ़ना है, क्योंकि डायग्राम से 5 से 10 नंबर के 5 से 10 नंबर हमें डायग्राम हमारे दिला देते हैं, जो कि बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। हम बहुत आसान से समझ जाएंगे, डेली या दूसरे दिन प्रैक्टिस करेंगे एक डायग्राम की, तो हम बोर्ड एग्जाम तक सारे डायग्राम्स अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो अगली वीडियो इस पर होगी कि कौन कौन से डायग्राम हमें पढ़ने हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी विद अभिषेक चैनल पर आ ही गए हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए